दोस्तों नमस्कार, मैं समर्पण जी। अमीरी हटाओ आदमी बचाओ, अमीरी मिटाओ मनुष्य जाति को बचाओ। अमीरी को समाप्त करो वरना पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी। अब आप कहेंगे, अरे ये किस तरह की बात हुई? अब तक तो हमने सुना था गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ। ये कैसी बात हो गई, अमीरी हटाओ अमीरी मिटाओ? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल नई तरह की बात है और आज की ज़रूरत है। अगर हमने अमीरी नहीं हटाया, आज आदमी जितना समृद्ध हो चुका है, इस समृद्धि को नहीं रोका तो पूरी मनुष्य जाति मिट जाएगी। अब ये समृद्धि, आदमी की इतनी समृद्धि आई कैसे है? ये सारी की सारी समृद्धि मशीन के बल पे पैदा हुई है। हमने मशीनरी का इतना ज़्यादा उपयोग किया है, इसी कारण आज हम समृद्ध हैं। अगर मशीन को हम हटा दें तो आज आदमी की सारी समृद्धि समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस मशीनाइजेशन के कारण क्या हुआ? मशीन के उपयोग के कारण इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक तरह की जहरीली गैसें धरती के वायुमंडल में पहुंची कि पूरी धरती आज गर्म हो चुकी है। पूरे धरती का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी है। सारे सागर महासागर सब प्रदूषित हो चुके हैं। मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है। कुछ भी नहीं बचा है जो अच्छी हालत में हो। और ये सारी इस समृद्धि की कृपा से हुई है। अब एक समृद्ध आदमी कैसे जीवन जीता है? अब एक एक गरीब आदमी अगर एक साइकिल से चल रहा है, वो गरीब आदमी कितना नुकसान पहुंचाएगा धरती को। वो छोटे मोटे घरों में रहता है, कुछ कपड़ों से काम चला लेता है। लेकिन एक अमीर आदमी आलीशान ढंग से जीता है, कारों से चलता है। अब कार भी अब एयर कंडीशनड कारें होती हैं, सिंपल कारें भी अब नहीं होती हैं। अब एक कार के निर्माण में ही इतनी एनर्जी, इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है और इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक गैसें निकलती हैं कि अगर कल्पना करें कि सारे लोगों के पास कार हो जाए तो जितनी कारें बनेंगी उसी के कारण धरती का क्लाइमेट जल के राख हो जाएगा, धरती जल के राख हो जाएगी सिर्फ कार के निर्माण से। अब वो कारें जो चल रही है उसके कारण जो पेट्रोल डीजल जो जलता है, इसके कारण धरती गर्म होती जा रही है। एयर कंडीशनर के कारण धरती गर्म हो रही है। एक अमीर आदमी जिस तरह के कपड़े यूज करता है, अब एक कपड़ा एक एक जोड़ी कपड़े को बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। अनेक तरह की गैसें पैदा होती है जो धरती को गर्म कर रही है। अनेक तरह के ऐसे जहरीले रसायन पैदा होते हैं जो नदियों को प्रदूषित कर रही है इस कपड़े के निर्माण से। अब अमीर आदमी एक दो कपड़े से तो काम चलाता नहीं, उसे तो ढेर सारे कपड़े चाहिए। पता नहीं कितने कपड़ों की आवश्यकता है। पहनना है बस दो कपड़े, लेकिन चाहिए बहुत सारे कपड़े। इतने कपड़े जिसका कोई हिसाब भी नहीं रखा जा सकता हो। अब बड़ी बड़ी घरों में अमीर लोग रहते हैं। इतने बड़े घर के निर्माण में कितनी एनर्जी यूज़ होती है, कितना गैस, कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। इतने बड़े घर के मेंटेनेंस में कितनी एनर्जी यूज होती है। इतने बड़े घर में जो होम अप्लायंसेस यूज़ होते हैं उनके कारण कितना नुकसान हो रहा है। अब एक अमीर आदमी का घर, यानी अमीरी की भी बड़ी बेहिसाब स्थिति हो चुकी है। लोग टॉयलेट्स तक में एयर कंडीशनर यूज करते हैं। अभी हाल ही में कुछ वर्ष हुए हैं, श्रीलंका में जब जन विप्लव हुआ, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगे और राष्ट्रपति के घर में घुस गए, प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि उनके राष्ट्रपति के घर में टॉयलेट्स तक में एयर कंडीशनर लगे हुए थे। लोग भूखों मर रहे हैं और राष्ट्रपति के टॉयलेट में, घर के टॉयलेट में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। ये हद दर्जे की अमीरी हो गई। तो इस तरह की बेहिसाब अमीरी के कारण पूरी धरती का वातावरण आज खराब हो चुका है।
आज स्थिति ये है कि आज इमीडिएटली एक भी कार की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे कार, एक भी नए कार न बनाए जाएं, एक भी नया घर न बनाया जाए, एक भी नई बाइक नहीं बनाई जाए, तभी जाके ये धरती बच सकती है, मनुष्यता बच सकती है। वरना अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जैसे एक गाड़ी, एक कोई गाड़ी जो है वो सड़क से उतर गई हो, खाई की तरफ एक्सीडेंट के मोड में पहुंच गई हो। अब उसको जब तक इमरजेंसी ब्रेक न लिया जाए तो तब तक वो गाड़ी बचेगी नहीं, वो खाई में जाके गिरेगी। तो अब इमरजेंसी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है कि फैक्ट्रीज़ में जितने तरह के निर्माण हो रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे बिजली का, कोयले का, इन सब का सब्स्टिट्यूट तो निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं, हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि इस तरह की जो संसाधनें जुटाई जा रही है, इस तरह का जो निर्माण हो रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारें और अनेक तरह की चीज़ें, इसके निर्माण में ही बहुत एनर्जी कंज्यूम होने वाला है। अगर कल्पना करें कि जो भी पारंपरिक जो मशीनरी है उसको हटा दिया जाए और नई तरह की इको फ्रेंडली मशीनरी बनाई जाए, तो उसके निर्माण में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज होगी और उससे जो कार्बन पैदा होगा वो धरती को समाप्त कर देगा, धरती के पूरे वायुमंडल को समाप्त कर देगा। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब स्थिति ये बनी है कि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमको सब कुछ रोकना पड़ेगा, इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा, सारी मशीनरी को रोकना पड़ेगा। कम से कम हम मशीनरी का उपयोग करें, हम कार की जगह साइकिल से चलें। प्राइम मिनिस्टर को भी बड़ी बड़ी कारें छोड़ के साइकिल से अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना चाहिए, वरना आदमी नहीं बचेगा। ये आदमी की समृद्धि डुबा के रख देगी, जला के राख कर देगी। तो जरा आप सोचें, मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा आप सोचें इस विषय पर। खबरों में तो चीज़ें आती हैं कि इस तरह की बातें हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप सोचें, विचारें, लोगों से बातचीत करें, और कुछ ना कर सकते हो तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर तो करें। इसी निवेदन के साथ फिर मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।